हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है वापस इस प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा नाम मौलिन पंड्या है और आप देख रहे हैं भगवत गीता इन मॉडर्न वर्ड्स। आपने पिछले सेशन में ये जाना दोस्तों कि किस तरीके से क्रोध की अग्नि इंसान के विचार करने की क्षमता को मिटा सकता है। और दोस्तों, उसके बाद काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ हमारे डिस्कशन हुआ। बहुत लोगों ने काफी रिव्यूज भी भेजे और कहा कि सर, मैं अपने क्रोध को कैसे संभालूं, वो क्या प्रैक्टिस या एक्टिविटी मैं करूं जिससे मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में ला सकूं। तो दोस्तों, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्रोध जो होता है वो तभी आता है जब उसे आप आने देते हैं। तो ये जब मैंने सबको कहा तो सब लोग शॉक हो गए। सब लोग बोलते हैं, अरे सर, ये क्या बात हुई, मतलब दैट्स रियली नॉट सो पॉसिबल। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे क्रोध आए, मैं भला बुरा किसी को कह दूं, ये तो अपने आप से आ जाता है सर, मतलब मैं उसे रोक नहीं पाता हूं। दैट्स इट। जब स्टूडेंट ने मुझे ये कहा कि सर मैं इसे रोक नहीं पाता हूं, तो मैंने उसे ये कहा कि अगर तुम चाहो तो क्या रोक सकते हो। और उसने बोला कि अगर मैं चाहूं तो शायद कंट्रोल करूं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि मैं कितना सक्सेसफुल होऊंगा उसे रोकने पर। तो दोस्तों, यहां पे बात ये आती है कि जिस चीज पे आप कंट्रोल लाना चाहते हैं और उस पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको कौन सी वो एक्टिविटी है जो आपको करनी चाहिए। क्या लगता है दोस्तों, आप सबके पास ये जवाब है। और यस, आपका जवाब बिल्कुल सही है जो आपने सोचा है, और वो ये है टू स्टार्ट मेडिटेटिंग। यानी कि हमें अपने आप पे कंट्रोल डेवलप करना सीखना होगा, हमारे खुद के रिएक्शन पे हमें कंट्रोल लाना होगा। तो कैसे इन सब चीजों को करें? सबसे पहले दोस्तों, सिचुएशनल एनालिसिस, यानी कि हमें अपने रिएक्शन पे कंट्रोल कैसे लाना है। तो दोस्तों, मैं अपने वर्कशॉप्स के अंदर क्या करता हूं कि काफी स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उन्हें एक गाना अलग अलग तरीके से गाने को कहता हूं। यानी इमेजिन कीजिए, जैसे कोई गाना है, कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम। ये चीज को आपको दोस्तों अलग अलग एक्सप्रेशन में गाना है। नाउ थिंक ऑफ इट। आपको लगेगा कि सर इससे क्या होगा। जब दोस्तों आप किसी भी एक गाने को अलग अलग एक्सप्रेशन में आप गाते हैं, तो दोस्तों आप अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल लाना शुरू करते हैं, यानी कि आप अपने कॉन्शियस स्टेट को संभालने की कोशिश में लगते हैं। अब काफी लोग बोलते हैं कि सर, क्या सही में इसे प्रैक्टिस करने से मैं कुछ भी इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा? एंड द आंसर इज यस माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जब कभी कोई भी एक्सपेक्टेड रिएक्शन, जो कि कोई हैप्पी गाना है, उसे सैड तरीके से गाइए, और सैड गाना है उसे आप हैप्पी तरीके से गाइए, तो दोस्तों हो सकता है कि आप उसकी भावनाओं को दोस्तों जब गाते गाते चेंज कर रहे हैं, दैट मींस यू आर गेनिंग कंट्रोल ओवर दिस पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। जब इंसान अपने एक्सप्रेशन यानी कि अपने मेंटल बैलेंस पे डेवलप करता है, कुछ ना कुछ कमांड पाने के लिए, कंट्रोल लाने के लिए, दिस इज हाउ माय डियर फ्रेंड्स यू कैन स्टार्ट एम्पावरिंग योरसेल्फ एंड स्टार्ट बैलेंसिंग योर माइंड एज वेल। सर, मेरा सवाल यह है, ये गाना गाना जरूरी है? मतलब कोई दुखी गाना खुश होके गाना, या तो फिर कोई अच्छा खुश होने वाला गाना हमें दुखी होके गाना है, या फिर कोई और अलग अंदाज में गाना है? मतलब इसके अलावा कोई और चीज है जो कि हम कर सकते हैं अपने यूजुअल प्रैक्टिस में? एंड द आंसर इज यस, डायलॉग्स। दोस्तों, आपके पास हजारों डायलॉग्स का एक एक बल्क होता है दिमाग के अंदर, और कोई भी जो भी आपका इमोशनल डायलॉग है वो आप अलग अलग एक्सप्रेशन से बोलने की कोशिश कीजिए, उसे एक्ट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दोस्तों एक एक्टर जो होता है वो अपने मेंटल बैलेंस पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल डेवलप कर चुका होता है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि आपके सामने कोई भी मोमेंट आता है, आप एक्ट कर सकते हो जैसे वो एक नॉर्मल है। तो दोस्तों आज के सेशन में आपको यही बताना चाहता हूं कि क्रोध को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जागृत मन यानी कि कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड पे कहीं ना कहीं कुछ प्रैक्टिसेस शुरू करनी होगी, जिससे दोस्तों आप अपने कॉन्शियस स्टेट में गुस्सा लाना कम कर सके। गुस्सा एक ऐसी चीज है दोस्तों जो मैं हर बार हर स्टूडेंट को कहता हूं दैट दिस इज नॉट द एज माय डियर फ्रेंड्स वेरी यू शुड इवन हैव एट एनी एलिमेंट ऑफ एंगर इनसाइड यू। आपकी उम्र में ऐसे कोई भी बनाव नहीं बनता है जो लायक है आपके गुस्से के लिए। ईश्वर कभी भी आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं लाता है जिससे आपको
उस स्टेज तक कभी जाना पड़े। हर चीज जो होती है वो टेम्पररी होती है, हर परिस्थिति जो आपके लाइफ में आती है वो सिर्फ कुछ क्षण के लिए होती है, क्योंकि गुस्सा करने के बाद भी आप आखिर में अफसोस करते हैं कि मैंने बेफिजूल उसको कुछ गाली बक दिया, या फिर मैंने फालतू में उसे मार दिया, या तो फिर मैंने क्यों ऐसा रिएक्ट किया। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप हर रिएक्शन पे एंड में अफसोस करते हैं। इट्स बेटर टू गेन कंट्रोल ओवर आवर कॉन्शियस स्टेट, कि जो भी रिएक्शन डेवलप हो रहा है हमारे अंदर, जो भी हम अंदर से फील कर रहे हैं, उस वक्त कुछ कहने के लिए उसे रोके, उसे दबाइए। और दोस्तों, कैसे आपका एंगर हमें मैनेज करना है, यानी कि यहां पे आया हुआ जो भी गुस्सा है वो कैसे डायरेक्ट करना है दूसरी ओर, आप जरूर सीखेंगे आगे। और भगवत गीता आपको यही सिखाने की कोशिश करता है दोस्तों कि गुस्सा यानी क्रोध एक ऐसी अग्नि है दोस्तों जो इंसान की जिंदगी जला देती है। वो जो बने हुए घर है दोस्तों, उसे भी वो जला देती है। सो डियर फ्रेंड्स, ये सारा जो कुछ भी होता है हमारी लाइफ में, कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते हैं, और वो जो भी कुछ हो रहा है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एंगर। सो देखते रहिए दोस्तों इस सेशन को। मेरा नाम मौलिन पंड्या है। अगले सेशन में हम जरूर बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि कैसे अपने इन प्रैक्टिसेस को रियल लाइफ में हम डेवलप करें, क्योंकि लोग मुझे अब लिखना शुरू कर चुके हैं कि सर, भगवत गीता सुनने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन हमें जब प्रैक्टिकल लाइफ में उसे एग्जीक्यूट करना है, मतलब सामने जब कोई ऐसा करता है कि हमें लगता है कि मैं इसको क्या जवाब दूं, अब ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे भगवत गीता को याद करूं। लेकिन दोस्तों, आपको याद करना नहीं होता है भगवत गीता, आप अपनी जिंदगी में उस प्रैक्टिस को उतारना शुरू कर दीजिए, बिकॉज एवरीथिंग डज टेक टाइम। ये चीज ऐसी है दोस्तों कि हम काफी बार कुछ चीजें जानते हैं, वी नो अबाउट दोस थिंग्स, बट वी आर अनेबल टू जस्ट इनहेरिट दैट हैबिट इनसाइड अस। हम उस तरीके से जीने की कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ नॉलेज तक उसे रखते हैं। यानी कि हर कोई जानता है कि गुस्सा बुरी चीज है, लेकिन कोई उसे फॉलो नहीं करता है। बस आपको यही चीज अपने अंदर डेवलप करनी है, दैट इज टू अटेन कंट्रोल ओवर योर माइंड माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट्स रियली वेरी मच इजी। शुरुआत कीजिए 2 एक्टिविटीज से, कुछ दिन फॉलो कीजिए और बताइए दोस्तों, कमेंट करना जरूर ना भूलिए। बताइए हमको कि आपको क्या फील होता है, कैसा महसूस होता है जब आप कोई अच्छे डायलॉग बुरे अंदाज में, और जब कोई ऐसे गुस्से वाले डायलॉग जो है वो अलग अंदाज में जब आप करते हैं। यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट योर माइंड विद डिफरेंट एक्सप्रेशंस माय डियर फ्रेंड्स, एंड एंगर इज आल्सो वन काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। सो डियर फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। दिस इज मौलिन पंड्या विद भगवत गीता in modern words. So let's continue ahead. Thank you so much for watching this video.